और मंडल आयोग की सिफारिश के बाद में पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया है 2018 में, उसका इम्प्लीमेंट न करते हुए इस तरीके से ओबीसी के साथ में यहाँ पर पंजाब में कुछ जगह पे कम दिया हुआ है, बिहार में भी खिलवाड़ हुई है, बंगाल में भी खिलवाड़ हुई है। इस तरीके से राजस्थान का भी कुछ क्रिमिनल को लेकर विषय चल रहा था। तो सारी बातों की जानकारी देते हुए इतना कहूँगा कि सरकार की प्रामाणिकता ये है, जिस आयोग का मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरा जिम्मेदारी है कि सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण मिल रहा है नहीं मिल रहा है। विषमता समाप्त करनी है तो सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिले। आदिवासी का भी आरक्षण चलता रहे, ओबीसी का भी आरक्षण चलता रहे, एससी का भी आरक्षण चलता रहे, इसके बाद भी देश प्रगति पर जाएगा। यही भावना से मैं इतना कहूँगा कि जिस देश की सरकार अपने मंत्रिमंडल में भी 35% मंत्री बनाती है ओबीसी के, उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रिमंडल में 40% ओबीसी मंत्री बनाती है। ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे आयोग के माध्यम से अभी हम 12 स्टेट जा चुके हैं। 12 स्टेट में कुछ वहाँ तो हमने जो गलतियाँ देखी थी उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और साथ में ही अभी जितने भी हमने सरकारी कंपनियों बैंक से रिव्यू लिया है, उसमें बीपीसीएल से लेके एचपीसीएल जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, आईओसीएल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में हमने रिव्यू लिया है। और साथ में जो बैंक्स है, अभी हम 4 बैंक से हमने रिव्यू लिया है। 12 बैंक का है देश में नेशनलाइज, यूको बैंक, एसबीआई और यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से हमने पूरा रिव्यू लिया है। चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में भी हमारा कुछ वहाँ की जो पीजीआई है और साथ में हिंदुस्तान सालन लिमिटेड है, शॉर्ट लिमिटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, दिल्ली विश्वविद्यालय है और आईआईटी दिल्ली, ऐसे अनेक कंपनियों में, अनेक यूनिवर्सिटी में, अनेक बैंकों में जाने के बाद में हमें लगा कि सब जगह रोस्टर मेंटेन नहीं होता है। हमारा काम है कि रोस्टर मेंटेन हो, नौकर भर्ती में 27% का उन्हें अधिकार मिले और साथ में सभी छात्रों को, ओबीसी छात्रों को पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा सरकार, कोई राज्य सरकार ना लाए। और इस दिशा से हम काम कर रहे हैं। और इन सभी में मैं जो उच्च शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ी फिगर्स देना चाहता हूँ मैं आपको, उपलब्धि बहुत बड़ी मानी जाएगी। उच्च शिक्षा क्षेत्र में हमने जो देखा है कि ओबीसी छात्रों का जो नामांकन जो 2014-15 में हुआ था, 1.13 करोड़ हमारे छात्रों का वहाँ पे नामांकन हुआ था 2014-15 में। अभी 2020-21 में 1.48 करोड़ का हुआ है। इसका मतलब 32% छात्रों का इसमें नामांकन बढ़ा है। छात्रों की संख्या बढ़ गई आरक्षण की वजह से। उच्च शिक्षण क्षेत्र में जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी 2014-15 में और 2021 की तुलना में अभी जब पहले जो थे 3.51 लाख शिक्षक थे 2014-15 में ओबीसी के। अभी सरकार ने जो आरक्षण घोषित किया है सख्ती से, तो उसमें इस सरकार के कार्यकाल में हमने रिव्यू लिया तो हमें एक बहुत अच्छा फिगर मिला है कि 2020-21 में 5 लाख से अधिक ओबीसी शिक्षक अभी बने हैं। उसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। 42.4% की शिक्षकों के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिली है। और इस तरीके से हमारे देश में ओबीसी आयोग को जो काम दिया हुआ है, उस काम को देखते हुए हमने जब काम किया है तो अभी देश में बहुत बड़ी क्रांति आई हुई है। जो पिछड़ा वर्ग जो होता है, एक मेहनती वर्ग होता है, मेहनत करने वाला है, उसमें सभी हमारे कर्मकार जो होते हैं, जो जातियाँ मेहनत करती है, कर्मकार मतलब बढ़ई है, बुनकर है, दर्जी है, सुनार है, ऐसी इस प्रकार की जातियाँ अधिकांश ओबीसी में है। इन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के और इस सरकार के कार्यकाल में जिस शिक्षण न्याय मिल रहा है, तो ये न्याय दिलाने के लिए हमारा आयोग काम करता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसके हमारा आयोग किसी भी राज्य में, किसी भी रूप में ओबीसी का अधिकार कोई ना छीने, गलत तरीके से ओबीसी में, जैसे कि देश के संविधान में
धर्म के नाम से आरक्षण नहीं है, मजहब के नाम से आरक्षण नहीं है, फिर भी किसी न किसी रास्ते से आरक्षण देने के लिए, मजहब के लोगों को खुश करने के लिए दिया जाता है, उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे। हमने जहाँ जहाँ भी गलती हुई उसके लिए हमने रिव्यू लेते हुए निर्देश दे के आए हैं। 3 महीने के अंदर में सभी जगह पे गलतियाँ दुरुस्त होने का हम प्रयास कराने के हम प्रयास करने वाले हैं। और इस तरीके से ओबीसी आयोग ने जो काम किया है नई सरकार के निर्देश के अनुसार, पॉलिसी की नीति के अनुसार, उसमें हमें बड़ी सफलता मिली है। आगे कुछ गलतियाँ होंगी तो हम उसको निकालते रहेंगे, आपके सामने रखते रहेंगे, उसको दुरुस्त करते सुधार करते रहेंगे। इतना ही, धन्यवाद। सर एक सवाल है हमारा, सर एक सवाल है कि जैसे राज्यों के अंदर न्यायिक सेवाओं में मतलब ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं देखा गया है कई जगह, उसके लिए ये मतलब आयोग किस तरीके का काम कर रहा है? जहाँ जहाँ पर आरक्षण दिया है, उच्च शिक्षा हो, टीचर्स की हो, बैंकों में हो, सब जगह पे जहाँ हम रिव्यू लेते हैं, लेकिन जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर जितना आरक्षण हो, मुझे लगता है कि वहाँ आरक्षण की तो बात नहीं है। हाँ, उसमें नहीं आरक्षण अभी हम उस पर नहीं बोल सकते कि कितना आरक्षण सरकार ने दिया नहीं है। चेयरमैन साहब, जिस तरीके से कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और हर एक राज्य के अंदर जातीय गणना की आवाज उठ रही है कि ओबीसी की जातीय गणना हो, तो आयोग इसमें क्या योगदान दे रहा है? देखिए, आयोग का काम जाति जनगणना करने का नहीं ना कराने का है। अगर सरकार ने जिस दिन जाति जनगणना का आदेश दे दिया, हम उसका रिव्यू लेने वाले लोग हैं और करवाने वाले लोग हैं। आयोग का काम यह है। चेयरमैन साहब, पश्चिम बंगाल के बारे में मुझे पूछना था कि मुझे पहले तो हिंदू ओबीसी के आंकड़े चाहिए एंड सेकंड मुस्लिम ओबीसी की कितने हैं जातियां जो है उनके आंकड़े चाहिए। सेकंड, ये कौन से ईयर के हैं? ये यूपीए सरकार के हैं या फिर 2014 के बाद में है? बाइफरकेशन आपने क्या किया? और थर्ड, इसका रिव्यू आप लेंगे क्या? जो मुस्लिम ओबीसी की जो जातियां वहां पे बड़ी है वो कम करने के लिए आप कुछ स्टेप लेने वाले हैं क्या? देखिए, जब हम वहाँ पर रिव्यू लेते समय जो बात गंभीर सामने आई है, हमने उनसे पूछा कि आपने इनको कैसे क्या इंक्लूड किया है। उनका जवाब था कि ये जो मुस्लिम ओबीसी जो हमने इंक्लूड किए है ये पहले हिंदू थे, वहाँ बताया था। फिर लिखित में जब जवाब आया, हमने पूछा कि हमको प्रूफ दो, आप ये पहले हिंदू में ओबीसी में थे, ये प्रूफ दो। उनका जवाब आया हमको राइटिंग में कि हमने ये प्रूफ नहीं कर सकते कि पहले हिंदू थे, अब वो बदल गए। ये हमारी कार्रवाई चल रही है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने गलत राशि में आरक्षण दिया, ये प्रूफ हो गया अभी तो, लेकिन वो आरक्षण ना मिले इसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, हमें किसी मुस्लिम के खिलाफ हमारा आयोग काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुस्लिमों भी ओबीसी है, हिंदू में भी ओबीसी है। उन हिंदू और मुस्लिम ओबीसी का आरक्षण छीन कर अन्य किसी को देने का जो प्रयास करता है उसको रोकने के लिए हमें, उन्होंने माना है कि ये पहले हिंदू होने का प्रमाण हमारे पास में नहीं है। एक वहाँ की नहीं, एक बहुत गलत तरीके से है कि वहाँ का जो कमीशन है उसमें और एक ये है कि वहाँ पर जो CRI नाम से संस्था बनी है, उस CRI के माध्यम से रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सिफारिश मानता है वहाँ के आयोग की, और वो सिफारिश मान के राज्य सरकार को देता है। और CRI के माध्यम से सब होता है, वो हमारे कहने से वो सही नहीं है आयोग।